बदर के मकाम पर काफरों का 1000 का लश्कर मुसलमानों के सिर्फ 313 जवानों से जंग हारने के बाद दोबारा हमले के लिए मदीना आन पहुंचा। फिर क्या हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। बदर के मैदान में बुरी तरह जंग हारने के बाद मक्का के काफरों ने 3000 की फौज इकट्ठी की और मुसलमानों पर हमला करने के लिए मदीना की तरफ निकल पड़े। और मुसलमानों ने अपने डिफेंस के लिए तकरीबन 1000 की फौज तैयार की। अब दोबारा वही बदर वाला हिसाब था, वही सीन था, यानी कि काफरों की फौज मुसलमानों से तकरीबन 3 गुना बड़ी थी। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मशवरा दिया कि मदीना के अंदर रहकर लड़ाई करते हैं, लेकिन ज़्यादा सहाबा ने ये मशवरा दिया कि मदीना से बाहर लड़ाई करते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेजॉरिटी और सहाबा की ये बात मान ली और मुसलमानों की फ़ौज अपने से 3 गुना बड़ी फ़ौज से लड़ने के लिए मैदान ओहद की तरफ निकल पड़ी। इस दफ़ा अबू सुफियान फ़ौज को लीड कर रहा था, काफरों की फ़ौज को अबू सुफियान लीड कर रहा था। पिछली दफ़ा यानी कि जंगे बदर में अबू जहल काफरों की फ़ौज को लीड कर रहा था। जब दोनों फ़ौजें मैदान में आमने सामने आई तो वो मुसलमानों से 3 गुना बड़ी थी, यानी कि काफरों की फ़ौज जो है मुसलमानों से 3 गुना बड़ी थी। मुनाफिक हर वक्त मुसलमानों के खिलाफ चालें चलते रहते थे और मुसलमानों को एक अफरा तफरी यानी कि उनके दरमियान फैलाते रहते थे। और ये मौका मुनाफिकों को मिल गया कि अपने से 3 गुना बड़ी फ़ौज से लड़ने लगे हैं। तो उनमें से एक मुनाफिक अब्दुल्ला बिन अबई ने यह कहा कि हम तो इनसे नहीं लड़ेंगे, ये तो हमसे बहुत ज़्यादा हैं और ये तो सीधी सीधी खुदकशी है। और वो अपने तकरीबन 300 साथियों को लेकर जंग से निकल गया, मैदान ओहद से निकल गया और बाकी रह गए तकरीबन 700 मुसलमान और 3000 काफर, यानी कि अपने से 3 गुना बड़ी फौज से मुसलमान लड़ने वाले थे। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाज सहाबा को पहाड़ के ऊपर भेज दिया ताकि मुसलमानों पर काफर पीछे से, पहाड़ के पीछे से हमला ना करें। और उनको ये क्लियर आर्डर दे दिया कि मुसलमान अगर जंग जीत भी चुके हों फिर भी तुमने पहाड़ से नीचे नहीं उतरना। और जंग शुरू हुई तो काफरों की फौज में से एक आदमी आया और उसने मुसलमानों को ललकारा कि आओ हमसे लड़ो। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान में आए और उसका काम तमाम कर दिया। इसके बाद काफर आते रहे और मुसलमान उनको मारते रहे और फिर दोनों फौजों ने एक दूसरे के ऊपर हमला कर दिया। पहले थोड़ी लड़ाई मुश्किल हुई, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मुसलमानों ने काफरों के हौसले पस्त कर दिए और काफर हर तरफ मैदान बदर की तरह भागने लगे। और क्लियरली ऐसे लग रहा था कि मुसलमान जंग जीत चुके हैं। साफ साफ नजर आ रहा था कि काफर भाग रहे हैं। जीत की खुशी में जो पहाड़ के ऊपर सहाबा खड़े थे तीरंदाज, उनमें से कुछ सहाबा नीचे आ गए। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मना भी किया था कि आपने नीचे नहीं आना, वो फिर भी नीचे आ गए। और जब काफरों ने ये देखा कि वो चौकी खाली हो गई है तो कुछ काफरों ने पहाड़ के पीछे से आहिस्ता आहिस्ता घोड़ों के ऊपर जाकर मुसलमानों को पीछे से हमला कर दिया। और जैसे ही काफरों ने मुसलमानों की फौज पर पीछे से, पहाड़ के पीछे से हमला किया तो मुसलमान दोनों फौजों के दरमियान फंस गए और मुसलमान बहुत ज़्यादा शहीद होने लगे। और किसी ने यह अफवाह फैला दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही सलामत थे, सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक शहीद हुआ था। ये सुनकर सहाबा के हौसले पस्त होने लगे और सहाबा पीछे हटने लगे। और जब काफरों ने देखा कि मुसलमान पहाड़ के ऊपर चढ़ गए हैं तो उन्होंने पीछे हटने में आफियत जानी और मक्का वालों ने वापस जाने का फैसला किया। वापस जाने से पहले अबू सुफियान ने ऊंची आवाज़ में पूछा कि क्या हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया है, नौज़बिल्लाह। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, नहीं, वो बिल्कुल ठीक हैं और तुम्हारी ये बात सुन रहे हैं। ये सुनकर अबू सुफियान को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि काफरों का ये मकसद था हमला करने का कि नौज़बिल्लाह व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करें और मदीना पर कब्जा करें। लेकिन काफरों की ये दोनों ख्वाहिशें पूरी ना हो सकीं और वो मक्का वापस चले गए। इस जंग से मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन मुसलमानों ने इससे ये एक बात सीखी कि कभी भी जंग के दौरान अपने लीडर के आर्डर की खिलाफ वर्जी नहीं करनी। और इसके बाद मुसलमानों ने बहुत बड़ी बड़ी सुपर पावर्स के साथ जंग लड़ी, लेकिन कभी भी अपने लीडर के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की। अबू सुफियान काफरों का लश्कर लेकर मक्का वापस पहुंच गया। मक्का पहुंचकर उसने पूरे अरब से 10,000 की फौज जमा की और मुसलमानों पर दोबारा हमला करने की तैयारियां शुरू कर दी। और फिर क्या हुआ, इसके मुतल्लिक़ एक और वीडियो बनाएंगे। इस तरह की मज़ीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए टुमारोज़ लाइव के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।